काबा में वो जो बड़ा सा काला बक्सा है ना, उसके अंदर एक चमत्कारी शिवलिंग है। उस पर कोई गंगा जल डाल दे तो दुनिया के सारे मुसलमान खत्म हो जाएंगे। तभी मुसलमान किसी हिंदू को मक्का में घुसने नहीं देते। कि काबा में भगवान शिव को बीबी फातिमा ने बंदी बना रखा है। यदि कोई हिंदू मक्का जाकर शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा दे तो शिव जी मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए मक्का में मुसलमानों के अलावा किसी भी धर्म के लोगों का जाना वर्जित है। कि मुसलमान जिस काबा को अपनी सबसे पवित्र जगह मानते हैं उसके अंदर शिवलिंग मौजूद है। और तो और मुसलमान जिस जगह पर शैतान को पत्थर मारते हैं वो जगह कुछ और नहीं बल्कि भगवान शिव है, जिन्हें सऊदी के लोगों ने कैद करके रखा है। तो फिर आप जो मक्का है वहां पर शिवलिंग की पूजा क्यों करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। मक्का असल में मक्केश्वर है और काबा में शिव जी को कैद करके रखा है। कुछ सालों पहले ये ज्ञान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फैलाया गया था, लेकिन ये एक बिल्कुल बेबुनियाद दावा है जिसमें आपको भूत के उल्टे पैर देखने वाले मिल जाएंगे। लेकिन आज तक ऐसा कोई शख्स नहीं मिला जो इस अफवाह को सही साबित कर दे। ना कोई सबूत मिला और ना ही किसी में ये ताकत है कि वो खुद जाके सबूत निकाल सके। दोस्तों, हद तो तब हो जाती है जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद मुफ्ती यासीन नदीम वाजिदी साहब की स्ट्रीम में मुफ्ती साहब से ही डिबेट करने के लिए खुद प्रकट हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ कि लाइक और शेयर आप लोगों के लिए एक मामूली बात होती है। ये आपके लिए सिर्फ एक क्लिक हो सकता है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हो जाता है। आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई बोलिए। ये बताइए कि आप ये मानते हैं कि कुरान जो है वो सभी सत्य विद्याओं का आधार है? आसिम भाई। जी जी अरविंद भाई, हम ये मानते हैं कि कुरान जो है वो तमाम सच्चाई की बुनियाद है। और आप ये मानते हैं कि अल्लाह सबके लिए है? बिल्कुल, सबका रब है, वो रब्बुल आलमीन है वो। अच्छा, तो ये बताइए कि अल्लाह फिर काफिरों को मारने के लिए क्यों कहता है? कहाँ कहा है मारने के लिए, तुरंत बताएं हमें। कुरान में। अब अरविंद भाई मैं एक बात कह दूं, ये अरविंद भाई ना, ये बहुत पुराना हो गया है सवाल यार। मतलब अब सुन पूरे सुन के तौबा जो है में कहा है ना, वही बार बार। अब तो बच्चों को उसका आंसर ये है, बताइए। हो गया। अच्छा, तो ये बताइए कि मोहम्मद साहब का जो मतलब की जो फोटो हो क्यों नहीं बनाई जाती है? क्योंकि वो इस्लाम में ममनू है, मूर्ति पूजा ममनू है ना इस्लाम में, तो हम किसी भी मुकद्दस शख्सियत की फोटो नहीं बनाते। तो फिर आप जो मक्का है वहां पर शिवलिंग की पूजा क्यों करते हैं? अरविंद भाई, हमारी स्ट्रीम कॉमेडी के लिए नहीं है। मुफ्ती साहब, मुझे एक बात जाननी है, ये भाई अभी तक इसलिए वेट कर रहे थे? वाकई सच में बड़ा अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है। अरविंद भाई प्लीज ग्रो अप यार। व्हाट्सएप से निकलिए, दुनिया बहुत बड़ी है। अगर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे ना, व्हाट्सएप मैसेजेस नहीं, थोड़ा सा पढ़ेंगे, अपने आप को इनलाइटन करेंगे, तो आपके सवालों पर हम हंसेंगे नहीं। देखिए, आपसे पहले भी और लोग आए थे, वो मुसलमान नहीं थे, लेकिन हम उनसे एंजॉय कर रहे थे। डिस्कशन बड़ा अच्छा था, फ्रूटफुल डिस्कशन था। एंजॉय मत कीजिए, मैं जो पूछ रहा हूँ कि आप उसका जो है जो पत्थर जो वहां पर मतलब शिवलिंग है उसकी आप पूजा क्यों करते हैं वहां पर? उसका अब आपको दो चीजें साबित करनी पड़ेंगी। पॉइंट नंबर 1 कि वो शिवलिंग है, पॉइंट नंबर 2 हम उसकी पूजा करते हैं। साबित कीजिए, फिर जवाब दूंगा। बिल्कुल, पूजा करने का मतलब ये है कि पहले तो साबित करें कि वो शिवलिंग है, इसका सबूत दीजिए, और ऐसा सबूत दीजिए कि हम उसका इनकार न कर सके। बिल्कुल, उसका जो पत्थर है वो अपने आप दिखाई देता है, वो काला पत्थर है और वो काला पत्थर शिवलिंग ही होता है। अच्छा, दुनिया में जितने काले पत्थर हैं सारे शिवलिंग हैं? नहीं, काला पत्थर शिवलिंग ही होता है, तो दुनिया में सारे पत्थर काले वो शिवलिंग होते हैं क्या, जितने भी काले पत्थर हैं? नहीं, जितने काले पत्थर हैं, मतलब कि पत्थरों की पूजा जो हो सिर्फ हिंदू मतलब नहीं कि नहीं हमारे नहीं, भारत। आपने कहा वो शिवलिंग है, चूंकि वो काला है, तो हर काला पत्थर शिवलिंग हुआ? नहीं, हर काला पत्थर जिसकी पूजा होती है वो शिवलिंग ही है। हर काला पत्थर के जिसकी पूजा होती है वो शिवलिंग है, तो ये भी दावा है। अब इसकी दलील दीजिए। जी बिल्कुल, तो जो मक्केश्वर शिवलिंग था जो अच्छा, सभी हाँ, ये मक्केश्वर जो है, ये किसी स्क्रिप्चर्स में आपके नाम लिखा हुआ है कहीं? हाँ, ये स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है। तो वही शिवलिंग जो है वो वहां पर मक्का में मौजूद है और उसी अच्छा की आप लोग परिक्रमा करते हैं। यानी अच्छा कि आप जाने ना जाने आप शिवलिंग की पूजा करते हैं। आप बताते हैं कि मूर्ति पूजा का आप लोग विरोध करते हैं। और अच्छा, दूसरी चीज ये है। चले एक मिनट थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं मैं।
आपकी बात अगर थोड़ी देर के लिए सही मान लूं तो अब हमारे हाँ आप में तो कोई डिफरेंस रहा नहीं अब। नहीं, हमारे आप में सत्य का डिफरेंस रहा कि आप भाई ये आप भी वही स्वीकार कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं, तो फिर डिफरेंस कहाँ रहा? नहीं, भाई क्योंकि हम हमारे में डिफरेंस ये रहा कि हम जो है हम मानते हैं कि हम ही ब्रह्म हैं, हमारे अंदर ही ईश्वर है। आप मानते हैं कि आपका ईश्वर सातवें लोक में रहता है। ओहो, अभी आपने कहा कि आप मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करने में हमारे और आप में कोई फर्क है? नहीं, मूर्ति पूजा करने में फर्क नहीं है, लेकिन आप भी हमारे अंग है, लेकिन आप ये नहीं मानते हैं कि ईश्वर आपके अंदर विद्यमान है। चले चले एक मिनट अरविंद जी, तो मतलब इस हिसाब से अगर ये जो क्राइटेरिया बना रहे हैं तो ये बौद्धिस्ट आपसे अलग हैं? बौद्धिस्ट हमारे ही अंग हैं, लेकिन नहीं, वो नहीं उनकी मानते, वो नहीं मानते इस बात को वो कि नहीं ईश्वर मानते जो ना। उनके अंदर रहता है। वो नास्तिक लोग हैं, मतलब नास्तिक हाँ तो नहीं है, वो लेकिन नहीं, ये वो किसने कह दिया? वो अरविंद तो नहीं भाई कह वो रहे हम कुछ भी नास्तिक है, हैं। वो कुछ कुछ भी भी है, हम तो, वो ये नहीं मानते कि ईश्वर उनके अंदर है। तो वो और नहीं वो मानते, आपका, लेकिन अच्छा आपका अंग वो इसलिए है ना चूंकि आपके यहाँ पैदा हो गए। आप अगर हाँ साइबेरिया वो में पैदा होते तो आपके अंग को ही होते वो, नहीं, फिर वो आपके हमारे अंकल अंग होते। नहीं, वो हमारे अंग इसलिए हैं क्योंकि वो हमारे वेद की विद्याओं का ही प्रचार प्रसार करते हैं। बिल्कुल गलत बस गलत बात अरविंद जी, गलत। उनको नास्तिक ही इस बुनियाद पे कहा जाता है कि वो वेद में बिलीव नहीं रखते, नहीं, वो वो वेद में वेद की अथॉरिटी को नहीं मानते जनाब। और क्या आप वो सिख के बारे में क्या कहते हैं कि वो भी आपके अंग है, वो भी नहीं मानते कि ईश्वर जो है उनके अंदर रहता है, सिख? नहीं, नहीं बता रहा हूँ, पूरे उनके नहीं नहीं, वहां पर भी आपने कहा ना कि जो ये आप इसलिए अलग है हमसे कि आप ये नहीं मानते कि ईश्वर जो है वो आपके अंदर है, तो वो तो बौद्धिस्ट भी नहीं मानता, वो तो सिख भी नहीं मानता, तो फिर क्यों उनको आप अपना अंग बना रहे हैं? नहीं, उनको भी दूर वो करें फिर अपने से। वो इसलिए बना रहे हैं, क्योंकि बना नहीं रहे, बल्कि वो इसलिए नहीं हैं बना रहे क्योंकि वो हैं कह रहे इसलिए बना रहे हैं ना, बनाइए। नहीं, क्योंकि वो उपनिषद की बातों का ही प्रचार प्रसार कर रहे हैं, नहीं उनकी करते बातों भाई, में किसने कह दिया आपसे नहीं करते हैं? उनकी अपनी किताब नहीं है। आप किसी सिख से उन, पूछिए, ओके, हमें क्या लेने देना है उपनिषद और वेदों से? हमारी अपनी नहीं किताब है। उन्होंने जो ज्ञान लिया है वो वेदों से ही लिया हुआ है, बाद में उसका और विरोध भाई ये करने तो लगे तो आपका दावा है ना, ये तो आपका दावा है ना। उन्होंने नहीं, ज्ञान जो है वो वेदों से लिया है, और आपने किससे लिया है? एक्स मुस्लिम से। वो वेदों से लिया, और अरविंद भाई, अब मैं बता रहा हूँ आपको कि आप क्यों उनका अंग बना, उनको जो है अपना अंग बनाते हैं, क्योंकि आपको जो है मुसलमानों की दुश्मनी जो है पूरे इसमें फैलानी है, सारे लोगों को ये बताना है कि हम सब तो एक हैं, बस इनको भगाओ यहाँ से, इनको भगाओ मुसलमानों को जी। भगाओ यहाँ से। ठीक है, बस नहीं, नहीं, इसलिए जो है आप उन लोगों को भी अपना अंग बना रहे हैं जो आपके अंग नहीं है। मतलब नहीं, नहीं, खामखा जो है आप न जान न पहचान, खाला मसलाम वाला हाल है। अरे नहीं, अच्छा अच्छा, जब नहीं, मुसलमान नहीं थे ना इंडिया में, तो हाँ बुद्धिस्ट इनका अंग नहीं थे, बल्कि नहीं वो बता तो, बल्कि उस वक्त ऐसी दुश्मनी थी कि ये उनका, उनकी नस्लकुशी कर रहे थे, उनका जेनोसाइड कर रहे थे। नहीं, नहीं, कोई जिनोसाइड नहीं हुआ है। मुसलमान को हम भगाने के बाद नहीं कर, हम कह रहे हैं जो सत्य है उसको स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए। तो भाई अब मुसल सत्य को आपको साबित करना पड़ेगा ना। अभी तो आपके दावे ही दावे हैं कि जी काला पत्थर शिवलिंग होता है, तो भैया मेरे हाँ घर में जो है किचन में काला पत्थर पत्थर लगा हुआ है। अब आप कहेंगे जी ये भी शिवलिंग है, उसकी पूजा करेंगे, तो मैं खाना हम कहाँ से खाएंगे? खाना कब बनाएंगे? अब आप हर काले पत्थर को अगर क्लेम कर देंगे दुनिया में, ये क्या आप उसकी तरीका है? पूजा आप उसकी पूजा करते हैं। तो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि हम हाँ काबे की पूजा करते हैं। साबित कीजिए इसको। बिल्कुल, आप वहां पर जाते हैं, उसको चूमते हैं, जल चढ़ाते हैं, और उसके बाद में उसकी परिक्रमा करते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग होती है, 12 लिंग आप है अपनी बीवी टोटल। को चूमते हैं? नहीं, आप किसको? अपनी बीवी को चूमते हैं, तो इसका मतलब चूमना अगर पूजा है तो आप अपनी बीवी की पूजा करते हैं। नहीं, 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 आप उस पत्थर को जो हिंदू लोग करते हैं अभी उसी प्रकार आपने से आप अभी आपने क्राइटेरिया दिया, चूंकि आप चूमते हैं लिहाजा ये पूजा है। आप अपनी बीवी को चूमते हैं तो आप अपनी बीवी की पूजा करते हैं। नहीं, चूमने का अर्थ यहाँ पर दूसरी प्रकार से लिया जा रहा है, अब आप इसका जल मतलब चढ़ाते हैं। चूमने चूमने में फर्क है। हाँ, नहीं, भावना में फर्क है। भा, भाव भावनाओं में फर्क भावना है, में, ठीक है। तो यानी अब आपको कैसे पता कि हमारी भावनाएं क्या है? भावना तो इंटरनल चीज है। क्योंकि आप हम जब ये ईश्वर कह को रहे हैं, हम जब ये कह रहे हैं कि हम इसको नहीं पूछते, आप इस काले हाँ कमरे को उठाकर कहीं और ले जाइए, हम तब भी उसी डायरेक्शन में नमाज पढ़ेंगे। काला कमरा नहीं, हमारे लिए दीवारें क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है। हजरत उमर क्योंकि रजी अल्लाह उनका नाम अगर नहीं सुना तो आज सुन लीजिए कि जब वो नहीं, हज पर गए तो उन्होंने काले पत्थर को एड्रेस करके ये कहा कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे न चूमा होता तो मैं कभी सुबह कयामत तक तुझे नहीं चूम सकता था। तो वो असल में अगर अगर उस काले पत्थर की पूजा होती तो हजरत उमर रजी अल्लाह ये ना कह रहे होते। कुरान नहीं, करीम में वो काला पत्थर कहाँ फिट है? वो काला नहीं पत्थर है फिट काबे में।
और काबे के ताल्लुक से अल्लाह ताला ये कह रहा है कि फलयअबुदू रब्ब हादल बैत, कि मुसलमानों को यह हुक्म करो कि वो इस काबे के रब की इबादत करें। ये नहीं कहा कि इस काबे की इबादत करें, काबे के रब की इबादत करें। तो भाई हमारे यहाँ तो काबे बिल्कुल क्लियर है। देखो मसला वो तो क्या है अरविंद भाई, आपको आपकी जो थियोलॉजी है वो क्लियर नहीं है। आप लोग इंफियोरिटी नहीं कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं। उसकी वजह यह है कि जितने भी मुशरिकीन दुनिया के अंदर हैं वो सारे के सारे इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हर हाल में होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि वो थियोलॉजी इट डजंट मेक एनी सेंस। अब आपको ये लगता है कि यार जब हम इंफीरियर हैं, हम जरा हमारी थियोलॉजी के अंदर गड़बड़ है, तो ये मुसलमानों को भी अपने साथ मिलाओ, कहो कि तुम भी जो है मूर्ति पूजा करते हो। जी नहीं, नहीं मूर्ति पूजा, अगर हम मूर्ति पूजा कर रहे होते, जो जो काम हम करते हैं वो धड़ल्ले से करते हैं और डंके की चोट पर करते हैं और ऐलान करके करते हैं। आप ठीक है जनाब? मूर्ति नहीं नहीं नहीं, मैं कह चलें, रहा हूँ कि आप अब आपको मैंने बहुत आप सारी दलीलें दे दी हैं। आज नहीं के नहीं, लिए इतना ही। अब एक लाइन मेरे किचन में अगर काला पत्थर है उसको खुदा के वास्ते छोड़ दीजिएगा। उसको नहीं आप पता चला कि आपने जो है वहां पानी वानी डाल के जो है लिंग शिवलिंग की पूजा शुरू कर दी तो बड़ा मसला हो जाएगा, कई हजार का नहीं नुकसान हो जाएगा। ये सब मत किया करें, ठीक है? अब 12वां जो शिवलिंग है वो आपका मक्केश्वर चलें, शिवलिंग ही है, आपको ठीक है मानना ठीक है चाहिए। ठीक है, चलें, सही है, ठीक है ठीक है। अच्छा जी, तो आसिम भाई लग और रहा था इकबाल मुझे साहब, ये जनाब ने ना वही वाली वो वीडियो देखी थी जो कुछ दिन पहले जो है वो, यानी कि मुसलमानों का ओरिजिन कैसे हुआ, मुसलमान जो है वो नकाब क्यों पहनते हैं, मुसलमान जो है वो खतना क्यों कराते हैं, ये जिसमें एक्सप्लेनेशन था वही वीडियो देख मुफ्ती के आया साहब पक्का। आप एक चीज देखेंगे कितने जो है मतलब इनके पास टाइम वेले वेले बैठे हुए हैं। इतनी नीचे देर मैं से कमेंट, बैठा हुआ था ये पीछे बंदा, एक तो घंटों वो से। दूसरा ये अभी मैं कमेंट्स में पढ़ रहा था कि इस्लामिक अवेकिंग चैनल पे भी आए थे इससे पहले और फिर वहां से निकाल दिए गए। और क्या जी जी सवाल करना, मतलब आप खुद देखें। जी हाँ, अनएम्प्लॉयड। चलें जी, तो चलें आज के लिए इतना ही इंशाल्लाह। दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।